नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप यादव और दिलीप यादव फिजिक्स चैनल में आप लोगों के बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का मैं लेक्चर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है मतलब चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 में टाइप्स ऑफ फोल्ड, ठीक है। तो फोल्ड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फोल्ट आप लोग समझते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में एबनॉर्मल करंट मतलब फॉलो होने लगता है, उसी को हम लोग फोल्ट कहते हैं। एबनॉर्मल करंट मीन्स आप लोग समझ में होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट करंट या ओवरलोड करंट, उसी को एबनॉर्मल करंट बोलते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एबनॉर्मल करंट फॉलो होने लगता है तो उसी को हम लोग फोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो हम लोग का जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोल्ट होता है। फोल्ड कितने प्रकार का होता है? मुख्य मतलब 2 प्रकार का होता है। पहला है सिमेट्रिकल फोल्ड और दूसरा है अनसिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। तो चलिए मैं दोनों के बारे में बारी बारी से मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बारी बारी से बता रहा हूँ। जो पहला नंबर पर होता है सिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। ये सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है? यह एक प्रकार है फोल्ड का, ठीक है। इसमें जो फोल्ड करंट होता है वो प्रत्येक फेज में इक्वल होता है, ठीक है। उसी को हम लोग सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। और यहाँ पे डिफिनेशन दिख रहा होगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें जोड़कर आप लोग नोट्स में वहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब अगले पॉइंट की ओर चलता हूँ। द फेज एंगल ऑफ ईच फेज इज एल्सो इक्वल इन सिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। इसमें फेज एंगल मतलब सब प्रत्येक फेज में इक्वल होता है, ठीक है। और जब सभी थ्री कंडक्टर मतलब क्या है विथ विथ ईच अदर देन, जब थ्री कंडक्टर मतलब कांटेक्ट के साथ मतलब प्रत्येक फेज में मतलब आपस में ही कांटेक्ट में आ जाते हैं, देन फोल्ड उसको हम सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं, ठीक है। कम्स इन द सर्किट, ठीक है। मतलब एक ही सर्किट में मतलब क्या है, यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा। जब सभी थ्री कंडक्टर जब थ्री कंडक्टर आपस में मतलब आप अपने मतलब अपने अपने आपस में ही कांटेक्ट में आते हैं, तो देन सिमेट्रिकल फोल्ड हो जाता है किसमें, सर्किट में। ये आपस में ही मतलब मिल गया, तीनों कंडक्टर 3 गो वायर हैं, ठीक है। अब आपस में ही मिल गए तो उसी को सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोल्ड करंट इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू अदर फोल्ड, ठीक है। यहाँ पे फोल्ड करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, अदर फोल्ड की कंपेयर में, ठीक है। तो और अगले पॉइंट क्या है, जनरली दिस फोल्ड रियली कम्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब ऐसा फोल्ड मतलब बहुत कम ही आता है, रेयरली केस में आता है, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। जनरली दिस फोल्ड रियली कम्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। यह फोल्ड कभी कभी आता है, ठीक है। और दूसरा फोल्ड क्या है भाई, दूसरा फोल्ड है हम लोग का अनसिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टाइप ऑफ फोल्ड इन विच फोल्ड करंट इज नॉट इक्वल इन ईच फेज। मतलब जस्ट उल्टा है, सिमेट्रिकल फोल्ड का जस्ट उल्टा है, ठीक है। इसमें मतलब जो फोल्ड होता है ना, प्रत्येक फेज में सेम सेम इक्वल मतलब नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक है। द फेज एंगल ऑफ ईच फेज इज एल्सो नॉट इक्वल इन अनसिमेट्रिकल फोल्ड में, ठीक है। इसमें वही लिखा हुआ है कि फेज एंगल भी इसमें प्रत्येक फेज में इक्वल नहीं होता है, और सिमेट्रिकल में होता है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द अनसिमेट्रिकल फोल्ड वाइडली कम्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। मतलब बहुत कम में आता है ऐसा, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा फोल्ड बहुत ज़्यादा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, ठीक है ना। जनरली देयर आर थ्री टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल फोल्ड। जो अनसिमेट्रिकल फोल्ड है
थ्री टाइप का होता है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कितना मतलब कौन कौन से हैं इसका टाइप। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला है मेरा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड, ठीक है। दूसरा है डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड, ठीक है। तीसरा है डबल लाइन फोल्ड, ठीक है। तो थ्री टाइप का होता है, ठीक। तो चलिए मैं पारी पारी से समझाता हूँ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड क्या होता है, ठीक है। तो द टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल फोल्ड इन विच वन कंडक्टर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ अर्थ इज नाउन एज सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड। मतलब कोई भी एक कंडक्टर है, जैसे कंडक्टर की वायर कहा जाता है, ठीक है। मतलब कंडक्टर है और वो गलती से मतलब अर्थ के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड, मतलब ग्राउंड मतलब धरती पे, ठीक है। धरती पे मतलब जैसे मैं देखिए यहाँ पे फिगर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। फिगर, ठीक है। ये फिगर है ना, ये फिगर आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे 3 फेज है ना, 3 फेज में कोई वन फेज मतलब धरती के साथ में गिर जाता है तो उसी को सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड कहते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरा डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड क्या होता है। तो ये कुछ नहीं है, सिंगल लाइन आप लोग समझ गए होंगे ना। तो बस उस इसमें मतलब वन कंडक्टर था, इसमें 2 कंडक्टर अगर कॉन्टैक्ट का डाउन टू अर्थ इज नाउन एज, मतलब बहुत नज़दीक में आ जाता है ना, डबल 2 वायर ग्राउंड के नज़दीक में आ जाएगा तो उसी को बोलते हैं ग्राउंड लाइन टू ग्राउंड फोल्ड, ठीक है। डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम ईजी ही पॉइंट है, अपने से भी समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। और मैं आगे आगे क्या है, आगे है डबल लाइन फोल्ड, ठीक है। द टाइप ऑफ फोल्ड, द टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल फोल्ड इन विच 2 कंडक्टर कम इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज डबल लाइन फोल्ड, ठीक है। मतलब आपस में ही डबल मतलब 2 कंडक्टर कॉन्टैक्ट में हो जाते हैं ना, तो उसी को डबल लाइन फोल्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं कैसे किया है, ठीक है। एक ही में है ना दोनों, वाई फेज और बी फेज एक ही में है ना, और आर फेज अलग है, इसी को बोला जाता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं अब अगले टॉपिक की ओर चलता हूँ, ठीक है। मेरा अगला टॉपिक क्या है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फोल्ड ऑन थ्री फेज सिस्टम। मतलब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फोल्ड थ्री फेज में क्या होता है, थ्री फेज सिस्टम में, ठीक है। तो ये मतलब 2 प्रकार का होता है, ठीक है। लिखा लगा सिमेट्रिकल फोल्ड जो आप लोग पीछे मैं बताया ना, वही वाला है जस्ट, और क्या, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक नया पॉइंट इंक्लूड किया गया है, द सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं, द सिस्टम फोल्ड इज वेरी डेंजरस फोल्ड, ठीक है। यह जो सिमेट्रिकल फोल्ड है बहुत वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। द फेज एंगल ऑफ इज मतलब फेज एंगल ऑफ इच फेज इज ऑल्सो इक्वल इन सिमेट्रिकल फोल्ड। पिछले ही वीडियो में बनाया, मतलब पीछे अभी जस्ट बताया हूँ, ठीक है। वीडियो में नहीं, मतलब जस्ट इसके पीछे, ठीक है। यहाँ पे एक नया पॉइंट खाली इंक्लूड हुआ था, बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे की ओर बताता हूँ। इंक्लूड किया गया भाई, कुछ नहीं है, उसी है, बस बस पिछले वाले ही है और कुछ नहीं। देख सकते हैं जो मैं पीछे बताया था ना, जस्ट इस वही पॉइंट है, ठीक है। यहाँ फोल्ड करंट इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू, बस वही वाला है, ठीक है। देखिए खाली एक मतलब नया पॉइंट हुआ इंक्लूड हुआ था, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, एग्जाम में लिखने के लिए ऐसा ही नोट चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोग अगर 8 CGP 9 CGP लाना है तो ऐसा ही नोट्स का आप लोग का करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अनसिमेट्रिकल फोल्ड जस्ट वही है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक ना। और आप लोग कुछ नया दिख रहा है, जस्ट वही वाला है, ठीक है। थ्री फेज सिस्टम में वही हुआ करता है फोल्ड, ठीक है। मतलब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं अब यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर मतलब 3 फ्यूज क्या होता है, इसका मीनिंग सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यह एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक है।
यह मेल्ट कर जाता है। किसी कारण शॉर्ट सर्किट करंट और ओवरलोड करंट के कारण ही मेल्ट कर जाता है, यानी कि जल जाता है। ठीक है, यह एक बेसिक टाइप प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ठीक है, इट कैन ब्रेक्स द सर्किट ड्यू टू मेल्टिंग। ठीक है, मतलब जलने के बाद सर्किट, मतलब वहाँ सर्किट को ब्रेक कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, करंट फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, यह किससे बना होता है? इट इज़ मेड मटेरियल विच इज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। जिससे बना होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ताकि तुरंत जल जाए। जैसे ही हाई करंट है तुरंत जल जाए, मेरा लोड बच जाए। ठीक है, और क्या है, इसमें हाई कंडक्टिविटी रहना चाहिए। वैसा मटेरियल से हम फ्यूज बनाएंगे जिसमें हाई कंडक्टिविटी रहना चाहिए, मतलब जैसे में ओवरलोड करंट नहीं हो रहा है। ठीक ना, और मतलब करंट उसको फॉलो होने दे रहा है। ऊपर मतलब शॉर्ट सर्किट वाला करंट नहीं है, तो करंट ऐसा भी हमको फॉलो होना चाहिए ना भाई। और जब ओवरलोड करंट होगा तब तो ही है, लो मेल्टिंग पॉइंट से तो बना ही है मेरा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, और क्या पॉइंट लिखा हुआ है? इट इज़ मेड बाय डेट मटेरियल विच इज हैविंग लेस्ट डिटोरेशन। मतलब अपने में ही, मतलब क्या होता है डिटोरेशन, मतलब ना क्षय होना। ठीक है, जंग लगना, मतलब खराब होना, यही होता है। ठीक है, डेट मटेरियल विच हैविंग लेस ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको चीत्ती नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसा मटेरियल से बनाएंगे। जनरली हम लोग लेड एंड टीन एलोय से मतलब बनाने के लिए यूज करते हैं फ्यूज को। ठीक है, समटाइम्स को जिंक के भी एलोय के लिए, मतलब जिंक, अरे क्या बोला जाता है उसको, जिंक से भी हम लोग फ्यूज कभी कभी बना देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं फ्यूज को। ठीक है, और ऑपरेटिंग टाइम डिपेंड रहता है किसमें? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग फ्रॉम इट। ठीक है, मतलब इसका ऑपरेटिंग टाइम डिपेंड रहता है, मतलब उस मतलब सर्किट में कितना मैग्नीट्यूड से करंट फॉलो होगा। ठीक है, इसमें करंट अगर हाई है तो देन ऑपरेटिंग टाइम लो होगा। ठीक है, इसमें मेरा ओवरलोड करंट है, तो ओवरलोड करंट में तो ऑपरेटिंग टाइम उसका बहुत लो होना चाहिए ना, ताकि तभी ना मेरा लोड बचेगा। और जब मेरा लो करंट है तो ऑपरेटिंग टाइम इसका हाई है, मतलब जलने के प्रक्रिया पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कहा जनरली फ्यूज इज हैविंग करंट टाइम करेक्टरिक्स है। ठीक है, तो ये सब बेसिक पॉइंट है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए सब पॉइंट। ठीक है, बहुत एग्जाम में हेल्प करता है। ठीक ना, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक ना, और इसका नोट डन कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सा पॉइंट है। इट इज़ द चीपेस्ट फॉर्म प्रोटेक्शन है। ठीक है, मतलब बहुत क्या चीप, मतलब समझते हैं ना, बहुत सस्ता है। ठीक है, और ये डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप मेंटेनेंस, इसको कोई प्रकार का मेंटेनेंस नहीं होता है फ्यूज में। ठीक है, जैसा ही आपका हर एक ऑपरेशन के बाद बदलने पड़ता है। ठीक है, इट ऑपरेशन इज ऑटोमेटिक, ये ऑपरेशन मतलब इसका ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस नॉइज, नॉइज मतलब आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करता है, नहीं ही मतलब धुआं हुआ, स्मोक को इंग्लिश में धुआं बोलते हैं, धुआं हुआ नहीं करता है, गंध नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, इट कैन ब्रेक लार्ज अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट विदाउट नॉइज स्मोक। ठीक है, लार्ज शॉर्ट सर्किट को यह ब्रेक करता है, किससे? विदाउट नॉइज और स्मोक, मतलब बिना आवाज़ किए हुए, बिना धुआं धक्कड़ किए हुए ये ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसका स्मॉलर साइज में होता है। ठीक है, इसका मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम होता है। ठीक है, इसमें होता है क्या, इट इज हैविंग वेरियस डिमेंट्स होता है। ठीक है, इट इज़ रिप्लेस बाय ईच ऑपरेशन, इसको रिप्लेस किया जाता है हर एक ऑपरेशन के बाद। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इज प्रजेंट ड्यू टू इट्स ऑपरेशन। ठीक है, मतलब डिसकनेक्ट कर देता है ऑपरेशन के बाद, मतलब सप्लाई अगर हो रहा है तो उसको डिसकनेक्ट कर देगा शॉर्ट सर्किट करंट से। ठीक है, करंट टाइम इस करेक्ट, इसका डिफरेंट मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू फ्यूज ऑपरेशन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो इस सब बेसिक इसका पॉइंट था, तो आप लोग को ये सब पॉइंट याद रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं और आप लोग को बता दूं, तो चलिए मैं और आगे भी बता देता हूँ।
ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग का लिस्ट द टाइप ऑफ फ्यूज विथ एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप लोग तो वीडियो में देख ही रहा होगा, पूरा क्लीन क्लीन लिखा होगा कि यहाँ पे दो प्रकार का फ्यूज होता है, लो वोल्टेज फ्यूज और हाई वोल्टेज फ्यूज होता है, ठीक है। लो वोल्टेज फ्यूज जो मतलब लो वोल्टेज सर्किट के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है, उसी को लो वोल्टेज फ्यूज बोलते हैं, ठीक है। लो वोल्टेज फ्यूज भी मतलब 3 प्रकार का होता है, सेमी इनक्लोज रिवायरेबल फ्यूज और क्या होता है, एक HRC करके होता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, चलते सबसे पहले मैं उसका डिफिनेशन ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसको मतलब हर एक ऑपरेशन के बाद रिप्लेस किया जाता है, बदलने पड़ता है, ठीक है। तो उसी को सेमी इनक्लोज रिवायरेबल फ्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को तो दिख ही रहा होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लोग अपना कॉपी में पढ़िएगा, ठीक है। एप्लीकेशन हो, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट में होगा, कॉमर्शियल वायरिंग सर्किट में होगा, इंडस्ट्रियल में होगा, आप लोग का होगा सिंगल फेज ऑल टाइप सर्किट में होगा, ठीक है, मल्टीपल फेज सर्किट में होगा, बहुत प्रकार के आती है। अब देखिए दूसरा HRC कार्टेज फ्यूज बोल रहे थे ना, HRC भी होता है, ठीक है। तो इसका जो रिएक्शन क्या है, हाई कार्टेज फ्यूज फॉर कीपिंग द फ्यूज हुआ है, ठीक है। तो इतने प्रकार का होता है, ठीक। मैं और अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये हेवी मशीन को प्रोटेक्शन करता है, फीडर को प्रोटेक्शन करता है। फीडर आप लोग समझते हैं, फीडर आप लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है, ठीक है। जहाँ से हम लोग मतलब घर में सप्लाई आता है ना, पोल पे से, उसी को बोलते हैं जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है सबको, फीडर की ही हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यह प्रोटेक्शन दिलाता है ट्रांसफार्मर का भी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भी दिलाता है, सोलर इन्वर्टर का भी दिलाता है, विंड टर्बाइन जनरेटर को भी दिलाता है, सेंसेटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी दिलाता है, एरो स्पेस को भी दिलाता है। प्रोटेक्शन मतलब करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। और हम लोग का तीसरा फ्यूज क्या है भाई, HRC फ्यूज विथ ट्रिपिंग सर्किट, ठीक है। तो मतलब इसको क्या चीज़ है, ट्रिपिंग सर्किट फॉर इट्स गुड ऑपरेशन, ठीक है। मतलब ऑपरेशन समय ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, तो उसी को ट्रिपिंग सर्किट मतलब फ्यूज बोलेंगे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन बस जस्ट जो HRC कार्टेज फ्यूज का एप्लीकेशन था ना, सेम टू सेम उसका यही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा, देख सकते हैं, जस्ट वही बोला है, ठीक है। और दूसरा का हम लोग का फ्यूज क्या है, हाई वोल्टेज फ्यूज। पहला क्या था, लो वोल्टेज फ्यूज। तो हाई वोल्टेज फ्यूज जहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जहाँ मतलब हाई वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। यह 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला हम लोग का होता है कार्टेज फ्यूज, ठीक। जस्ट HRC कार्टेज फ्यूज का डिफिनेशन था ना, जस्ट इसका सही डिफिनेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। ये प्रोटेक्शन कहाँ 33 kV तक का मतलब कर देता है प्रोटेक्शन, ठीक है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में किया जाता है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में किया जाता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में किया जाता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिवाइस में किया जाता है, ठीक है। और लिक्विड टाइप में क्या मतलब, लिक्विड टाइप क्या होता है, हाई वोल्टेज फ्यूज विच चीज़ है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड फॉर इट्स गुड ऑपरेशन के लिए, ठीक है। लिक्विड टाइप उसमें होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एप्लीकेशन इसका क्या है, यह प्रोटेक्शन काम करता है सर्किट ट्रांसफार्मर को, सर्किट को, हेवी मशीन को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को, ठीक है। मेटल क्लेड फ्यूज क्या होता है, तीसरा है, ठीक है। तो मैं और आगे दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटल क्लेड इज यूज फॉर गुड ऑपरेशन। मेटल क्लेड मतलब छोटा चीज़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन जस्ट वही बोला है सर, अपना एप्लीकेशन प्रोटेक्शन हेवी हाई वोल्टेज सर्किट किया जाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन सर्किट किया जाता है, ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सर्किट किया जाता है ना। और बहुत सारा पॉइंट है। और तीसरा टॉपिक हम लोग का फ्यूज एलिमेंट मटेरियल। आप लोग को विश्वास नहीं हो पा रहा था, आप लोग सिलेबस उठा के देखिएगा, मैं सिलेबस की कोड बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और मैं बता दूँ तो नहीं, वीडियो तो लंबा हो गया है, चलिए मैं अगला लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है ना।
ठीक ना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय झारखंड, खुश रहिए, पढ़िए लिखिए।